नमस्कार। जुपिटर महाराज 20 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस वक्त रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं और 20 अगस्त को मृगशिरा नक्षत्र में चले जाएंगे। वहाँ पे वो 30 नवंबर तक रहने वाले हैं। उसके बीच में 10 अक्टूबर को वो रेट्रोगेट भी हो जाएंगे और रेट्रोगेट मोशन में ही वो रोहिणी नक्षत्र में वापस चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर अप्रैल में अगेन वो मृगशिरा नक्षत्र में पहुँचेंगे लगभग 1 महीने के लिए, 11 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक। और उसके बाद राशि बदल जाएगी। नक्षत्र तो चलेगा क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो होता है वो वृषभ राशि में भी आता है। 2 पद उसके वृषभ राशि में आते हैं और 2 पद उसके मिथुन राशि में आते हैं। 6 डिग्री 40 मिनट्स तक इसमें रहता है और 6 डिग्री 40 मिनट उसमें रहता है। तो वृषभ राशि में गुरु वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। गुरु की पोजीशन हम इसको अच्छी कह सकते हैं मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वृषभ राशि जो शुक्र की राशि होती है वो धन वैभव की राशि होती है। सेकंड हाउस होता है, परिवार को दिखाता है। गुरु एक शुभ प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट की राशि में, सम राशि में है, वो अच्छा है। वैसे तो गुरु शुक्र का हम लोग बोलते हैं कि वो अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, लेकिन वो राशि में है। राशि के स्वभाव के ऊपर प्लैनेट का स्वभाव होता है। वो राशि का स्वभाव जो है सुख वैभव देने वाला होता है, तो गुरु वहाँ पर कंफर्टेबल रहते हैं। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो अगर हम उसको समझें कि क्या होता है, देखिए मृगशिरा का जब नाम ही अब देखिए तो मृग और शिरा, शिरा मतलब सर, मृग मतलब हिरन, हिरन के सर को हम दिखाते हैं। तो अगर हम मृगशिरा की क्वालिटी को समझें तो देखिए मृगशिरा चूँकि हिरन है तो हिरन बड़ा खूबसूरत होता है, चंचल होता है, दौड़ता फिरता रहता है इधर उधर। और समटाइम्स हिरन जो होता है वो बहुत क्लूलेस रहता है। क्लूलेस का मतलब उसके अंदर ही जो है कस्तूरी होती है, आपने सुना होगा। मृग उसको ढूंढने में भटकता रहता है। वो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मृगशिरा वाले कभी कभी क्लूलेस रहते हैं और बहुत ज़्यादा भटकते रहते हैं, तलाश में रहते हैं, ज्ञान की तलाश में। गुरु से उनकी अच्छी मित्रता है मंगल की, तो ये पोजीशन गुरु मंगल का जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है, गुरु मंगल के नक्षत्र में आने वाले हैं, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरा, इस जो नक्षत्र होता है इसके लोग बड़े हिम्मती होते हैं क्योंकि मंगल का नक्षत्र है एक चीज़, और उनको थोड़ा सा रुचि रहती है फिल्म लाइन में, ग्लैमर इंडस्ट्री में, क्योंकि शुक्र की राशि में है और शुक्र की एनर्जी मिलती है। और इसके जो डेटी हैं और चंद्रमा वो भी एक्सप्रेशन के हैं मालिक। तो यहाँ पे और कोई भी जो ऐसा जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं, इनके अंदर डेयरिंग बहुत होता है। और डेयर कहाँ से आता है? मंगल देता है करेज, तभी वो जाकर के पब्लिकली लोगों के सामने परफॉर्म कर पाते हैं। तो हिम्मत होनी बहुत जरूरी है। वीनस तो ऐसे भी परफॉर्मिंग आर्ट्स को दिखाता है। दूसरा, मृगशिरा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वो बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, दिखने में बड़े खूबसूरत होते हैं क्योंकि हिरन से इनको कंपेयर किया गया है, तो हिरन खूबसूरत होता है। गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन जो होता है, मंगल जो है हमेशा गुरु को पुश देते हैं, क्योंकि गुरु जो है, गुरु का स्वभाव जो है वो ज्ञान, धर्म, सिद्धांतों, परंपरा की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, विजडम रहता है। और चूँकि गुरु एक स्लो प्लेनेट है, 1 साल में राशि बदलता है, मंगल फास्ट मूविंग है, तो मंगल गुरु को बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं। उनको मतलब उनको अपना काम करने के लिए वो पुश करते हैं। और चूँकि इस नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र आता है, वहाँ पे चंद्रमा भी है, चंद्रमा देती हैं इस नक्षत्र के, तो यहाँ पे चंद्रमा, मंगल और शुक्र तीनों मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी रोमांटिक होते हैं, काफ़ी फ्लर्टियस भी होते हैं, क्योंकि शुक्र के स्थान में चंद्रमा भी है, मंगल भी है, तो थोड़ा सा मतलब वो सेक्सुअल एनर्जी इनके अंदर ज़्यादा रहती है, क्योंकि मंगल जो है वो सेक्सुअल एनर्जी को दिखाते हैं। तो अब असर क्या पड़ने वाला है इस राशि में, तो मैं आपको बताऊंगा कि हर राशि लगन के हिसाब से कि किसको किसको ये नक्षत्र का ट्रांजिट क्या असर देने वाला है। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों पे इतना जोर नहीं दिया गया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र को लेते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा जन्म का नक्षत्र होता है और उसी नक्षत्र से हमारी जो दशा सिस्टम है वहीं से स्टार्ट होता है, जो विंशोत्तरी दशा की हम बात करते हैं, जो मेन सबसे पॉपुलर दशा सिस्टम है हमारा। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति एक एस्ट्रोलॉजी की पद्धति है, केपी एस्ट्रोलॉजी इसको बोलते हैं, उसमें नक्षत्रों की बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। उसमें बहुत क्लियर सिद्धांत है कि कोई भी प्लेनेट जिस नक्षत्र में होता है तो उस नक्षत्र के फल पहले मिलते हैं और बाद में वो प्लेनेट जहाँ बैठा होता है वहाँ के फल देता है, और जिन स्थान का मालिक होता है वहाँ के फल देता है। तो बेसिकली गुरु वृषभ राशि में जहाँ बैठे हैं, जिस लगन राशि वालों के लिए जिस हाउस में बैठे होंगे, तो उस हाउस का रिजल्ट देने के लिए वो बैठे हुए हैं। लेकिन उनको वो रिजल्ट देने में उनको जो हेल्प करेगा वो मंगल का नक्षत्र करेगा। तो मंगल का नक्षत्र जिस जिस हाउसेस का लॉर्ड होगा उन हाउसेस की एनर्जी के हिसाब से वहाँ का फल देगा। तो ये बहुत क्लियर कंसेप्ट है और जिसको मैं उस पर बहुत बिलीव भी करता हूँ, क्योंकि
हम नक्षत्र की बात वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं करते हैं, लेकिन हम नवांशा की बात करते हैं। नवांशा क्या होता है? देखिए, हर नक्षत्र की 4 पदाएं होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं, 3 मिनट 20 3 डिग्री 20 मिनट की, 3 डिग्री 20 मिनट की। और इन 4 पदाओं के हिसाब से जो नवांशा होता है वो उन 4 पदाओं के हिसाब से होता है। तो जैसे अभी इसमें भी गुरु, इसमें 2, क्योंकि मैंने बताया कि 2 पदा इसकी आ रही है इस राशि के अंदर, तो एक सूर्य की है और दूसरी मकरी की है। तो पहली स्टेज जो होगी 320 में, तो ये सूर्य के नवांशा में चले जाएंगे गुरु, और उसके बाद में बुध के नवांशा में चले जाएंगे। तो अब हम नवांशा वहाँ पे लेते हैं, लेकिन हम नक्षत्रों की बात नहीं करते हैं, जबकि नक्षत्र के पदों के हिसाब से ही नवांशा डिसाइड होती है। तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ कनेक्ट हो ही गई है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हर राशि लगन के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे कैसे उसको क्या फल मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़, जिनकी गुरु की दशा चल रही हो, जो मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ हो, या जिनके गुरु उनकी पत्री में ही मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हो ऑलरेडी, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ट्रांजिट हो जाता है। तो जिन लोगों की दशा चल रही है उनके लिए गुरु की या मंगल की, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो आप लोग उसको देखिए। और दूसरी चीज़, आप इसको लगन से और राशि दोनों से देख सकते हैं। मैं क्योंकि लगन को ज़्यादा ध्यान रखता हूँ तो लगन के हिसाब से बताऊंगा, बट अगर आपकी राशि भी है तो आप दोनों देख लीजिए। जो लगन है उसके हिसाब से भी जो मैं बताऊंगा उसको देख लीजिएगा। प्लस मैं यहाँ इसमें मैं चैप्टर डाल दूंगा, बता दूंगा कौन सी राशि कितने टाइमलाइन से शुरू हो रही है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा वो। तो जिन लोगों को सारी राशियाँ लगन नहीं देखने हैं तो वो क्लिक करके सिर्फ अपनी राशि अपनी लगन देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि से, मेष लगन से। देखिए, मेष लगन में गुरु जो है 2nd हाउस में इस वक्त बैठे हुए हैं। गुरु 9वें घर के और 12वें घर के लॉर्ड हैं। तो सीधी सी बात है कि गुरु 2nd हाउस में धन के स्थान में बैठे हुए हैं, और 9वां घर और 12th हाउस की एनर्जी लेके बैठे हुए हैं। 9वां घर भाग्य का होता है, 12th हाउस को विदेश करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, खर्चा कह लीजिए, लॉस कह लीजिए। तो वो एनर्जी लेके 2nd हाउस बैठे हुए हैं। 2nd हाउस आपके परिवार का भी होता है, आपकी स्पीच का भी होता है। अब जब गुरु मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे तो मंगल के नक्षत्र के फल उनको पहले मिलेंगे। उस जगह का रिजल्ट देने के लिए जो कारक होगा वो मंगल बनेगा, और अपने जो हाउसेज होंगे इसके हिसाब से बनेगा। तो मंगल लगन लॉर्ड है और 8th हाउस के मालिक हैं। तो मतलब आपके धन के लिए आप खुद के एफर्ट्स और आपका 8th हाउस की एनर्जी से आपको वहाँ पे धन आएगा। क्योंकि ये शुभ स्थान है, जो आपकी जो लगन लॉर्ड हैं वही नक्षत्र लॉर्ड है वहाँ पे। सो धन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, परिवार के लिए अच्छी पोजीशन है। लेकिन अब आएगा कैसे? तो सबसे पहले आपके अपने एफर्ट से आएगा, क्योंकि लगन मंगल का है, मंगल के नक्षत्र में है। तो आप जितना एफर्ट्स डालोगे, जितनी मेहनत करोगे, आपके पास पैसा आएगा। दूसरा, आपको 8th हाउस से पैसा आ सकता है। तो 8th हाउस जो होता है सडन इवेंट्स का होता है, और तो मंगल 8th हाउस के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं। तो यहाँ पर धन के मैटर में आपको देखिए अचानक कोई संपत्ति मिल सकती है, कि 8th हाउस अचानक चीज़ें दिलाता है। क्योंकि वहाँ धन मिलने वाला है, तो 8th हाउस से कैसे मंगल धन देंगे? क्योंकि मंगल भी शुभ है, उनकी अपना ही लगन है वो। सो आप जो हो, तो जो लोग मैंने बताया सडन धन मिल सकता है आपको। और जो लोग 8वें घर से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, ऑकल्ट साइंस में डील करते हैं, इवन बैंकर्स, क्योंकि फाइनेंस का भी घर होता है, टैक्सेशन को दिखाता है। ब्रोकर्स जो होते हैं, फाइनेंस प्लानर्स जो होते हैं, या आपके इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, उनके लिए 8th हाउस होता है। साइकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स भी जो हैं वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशनल कोच होते हैं हम 8th हाउस से देखते हैं। मेटाफिजिक्स से रिलेटेड जो काम करते हैं, मेटल्स एंड माइनिंग का जो लोग काम करते हैं वो भी 8th हाउस देखते हैं। 8th हाउस ज़मीन के अंदर की चीज़ों दिखाता है, तो माइनिंग आ गई। इंजीनियर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, जो हेवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत लोहा, मतलब इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स जो होती हैं वो 8th हाउस से रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरा, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट लोग होते हैं वो 8th हाउस के होते हैं। जो सर्जन्स होते हैं वो 8th हाउस से होते हैं। तो जो लोग इस जगह पे काम कर रहे होंगे तो 8th हाउस इस जगह से आपको वहाँ फल मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो इनहेरिटेंस में आपको कुछ पैसा मिल सकता है, आपको कहीं इंश्योरेंस फंसा होगा वो पैसा मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड कहीं आपका पैसा अटका हुआ है वो मिल जाएगा। जो होता है ना, डिस्प्यूट में लोग छोड़ देते हैं कि भाई ये तो मिलने वाला नहीं, वो मिल जाएगा। तो कहीं से पैसा आपको आ जाएगा, पैसा आएगा, क्योंकि धन के स्थान में गुरु बैठे हुए हैं और मंगल नक्षत्र लॉर्ड है।
वृषभ राशि, वृषभ लग्न की अगर बात करें तो वहाँ पे देखिए गुरु फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। अब गुरु जो है 8th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। 8th हाउस 3 हाउसेज में होता है, सडन इवेंट्स का होता है, क्रॉनिक डिजीज का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है, डीप थिंकिंग का होता है, नेगेटिव थिंकिंग का होता है, तो दुखों का घर होता है। बट वो 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो गुरु 8th और 11th के लॉर्ड होकर के लग्न में बैठे हुए हैं, तो आपको ये दिखता है थोड़ा चैलेंज मिलने वाले हैं। लेकिन अगर वो 8th हाउस के लॉर्ड होकर चैलेंज देने के लिए बैठे हैं तो 11th हाउस के लॉर्ड लेकर के उस चैलेंज से आपको ओवरकम करने के लिए बैठे हुए हैं। 11th हाउस देखिए हर चीज़ का सबसे अच्छा हाउस 11th हाउस माना जाएगा। आप बीमार हो 11th हाउस एक्टिव हो जाए, इसका मतलब आपकी रिकवरी हो जाएगी। आप तकलीफ में हो 11th हाउस एक्टिव हो जाए, मतलब आप रिकवरी हो जाएगी। आप कर्जे में फंसे हो, आपको कर्जा चाहिए, कर्जा नहीं मिल रहा है, 11th हाउस एक्टिव मतलब आपको कर्जा मिल जाएगा। सो 11th हाउस इसलिए होता है। तो 8th और 11th दोनों एनर्जी लेने बैठे हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी भी, प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे भी। लेकिन अब वो किधर से आएगी, कैसे निकलोगे, वो मंगल करेंगे। मंगल देखिए आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं। अब 12th हाउस विदेश को दिखाता है, आपके खर्चों को दिखाता है, आपके हिडन एनिमीज को दिखाता है, चैरिटीज़ को दिखाता है। 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर को दिखाता है, आपके बिजनेस को दिखाता है, आपके बिजनेस पार्टनर दिखाता है, आपकी फॉरेन जर्नी को भी दिखाता है। 7th हाउस लॉन्ग जर्नी को भी दिखाता है। सो यहाँ पे जो है जुपिटर, तो अब कैसे इफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि तो यहाँ पे वाइफ के ऊपर आप पैसा खर्च कर सकते हो, क्योंकि आपको जो मंगल है वो 12th हाउस और 7th हाउस की एनर्जी देके बैठा हुआ है। और तो पैसा कहाँ से खर्च होता है, वाइफ के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हो। शादी का के लिए अच्छा समय है। अब शादी होगी तो क्या पैसा खर्च होगा, तो वहाँ पैसा खर्च हो सकता है। बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पैसा खर्च हो सकता है। अगर आप अपने व्यापार को एक्सटेंशन करना चाहते हो तो ऑब्वियसली एक्सटेंशन करोगे तो फिर पैसा खर्च होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वहाँ पे 11th हाउस की भी एनर्जी है, 8th हाउस की भी एनर्जी है। गुरु 8th और 11th के रिजल्ट देने वाले हैं, लेकिन मंगल दिलाएंगे। तो मंगल 12th और 7th के हैं, तो 7th व्यापार में खर्चा, व्यापार में एक्सटेंशन। दूसरा, चूंकि 8th हाउस के लॉर्ड वहाँ बैठा हुआ है तो ऐसे लोग सिक्रेटिव हो जाते हैं, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेट का होता है। तो बड़ा मिस्टीरियस हो जाएंगे, चीज़ें शेयर नहीं करेंगे लोगों से, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी से ही बातें छुपा सकते हैं, अपने स्पाउस से, क्योंकि 7th हाउस की एनर्जी जा रही है और रिजल्ट उनको 8th हाउस का देना है। तो वाइफ से आप बातें छुपाओगे। सीक्रेटली आप चैरिटी भी कर सकते हो। देखिए 12th हाउस चैरिटी का बोलता है, तो आप छुपा करके चैरिटी भी कर दोगे, क्योंकि वो हाउसेज एक्टिव है आपको, और आपको बहुत एनालिटिकल बना देगा इस पीरियड में। और थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग भी आएगा, हर चीज़ को बहुत ठोक बजा के आप करना चाहोगे, सोचना चाहोगे। अगला हम मिथुन लगन की बात करें तो देखिए गुरु जो है वहाँ पे 12th हाउस में बैठे हुए हैं, और गुरु 7th एंड 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो अब 7th हाउस बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर को दिखाता है, और 10th हाउस प्रोफेशन, करियर। तो आपको जो 12th हाउस में जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो आपके वाइफ को लेकर के और आपके करियर को लेकर के वहाँ पे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। बट रिजल्ट्स कौन देगा, रिजल्ट देगा मंगल। मंगल जो है 11th हाउस और 6th हाउस से रिजल्ट देगा। तो इसको कैसे स्टडी करेंगे हम, तो ये दिखा रहा है कि आपको विदेश से कुछ बिजनेस कनेक्शन बन सकता है, व्यापार में कुछ लॉस भी हो सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिजनेस के लिए आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे मंगल जो है वो आपको फायदा देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि मंगल छठे हुए 11th हाउस के लॉर्ड हैं। आपको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अगर लोन चाहिए तो लोन मिल सकता है, क्योंकि छठा घर लोन का होता है, 11वां घर आपको गेन का होता है। आप कोई टेंडर डालते हो, टेंडर आपका लग सकता है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। बहुत लोग डेपुटेशन पे जाते हैं, तो एक वो अच्छी पोजीशन रहेगी जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। और बिजनेस में कोई अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी हो सकता है, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंस अगर होगा भी तो वो अच्छे के लिए होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे छठे और 11वें का फल देने के लिए बैठे हैं। 12th हाउस एक्टिव है, खर्चा होगा, लेकिन पता लगा आपको उस खर्चे से ही फायदा हो गया। आपको लगेगा अननेसेसरी है, लेकिन वो आपके लिए फायदे का सौदा हो जाएगा। एक चीज़ और है, क्योंकि 7th हाउस भी एक्टिव है, 6th हाउस भी एक्टिव है, तो जो लोगों की अगर कोई डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, केस फंसा हुआ है, तो इस वक्त में उसका फैसला भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए छठा घर सेपरेशन को दिखाता है, डिवोर्स को दिखाता है, 7th हाउस वाइफ का होता है, और आपको 7th हाउस की एनर्जी मिलने वाली है, लेकिन मंगल दे रहे हैं छठे हाउस की एनर्जी। मंगल तो आप जो होता है ना, मामला फंसा होता है कोर्ट में या सेटलमेंट नहीं हो रहा था, कोई भी रीज़न होता है, तो वो हो जाएगा। कर्क लगन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे गुरु 11वें घर में बैठे हुए हैं, और गुरु छठे घर के 9वें घर के लॉर्ड हैं। मंगल जो है वो योग कारक प्लैनेट हैं कर्क लगन वालों के लिए, 10वें घर के 5वें घर के लॉर्ड हैं।
तो 11वें घर परिचित तो कर्क लग्न वालों के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, आपकी इच्छा पूर्ति करने के बैठे हैं, आप जो डिजायर्स है फुलफिलमेंट के लिए बैठे हुए हैं, आपके जो करियर प्रोफेशन है उसमें फ़ायदा देने के लिए बैठे हुए हैं। अब वो फ़ायदा कैसे देंगे? छठे घर से 9वें घर से देंगे। जो गुरु के हैं तो छठा घर नौकरी पेशा लोगों के लिए होता है, नवा घर आपके भाग्य का होता है, आपके बड़े बुजुर्गों का होता है, गुरुओं का होता है। सो उनके आशीर्वाद से आप आशीर्वाद मिलेगा। छठा घर जो है जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है, जो लीगल प्रोफेशन में लोग हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप बीमार चल रहे हो तो रिकवरी होने के पूरे चांसेस हैं। छठा हाउस त्रिक हाउस है, बीमारी भी देता है, तो अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहती है तो इस पोजीशन में, क्योंकि 11वां हाउस एक्टिव हो जाएगा और गुरु 11वें घर में बैठे हुए हैं तो वो अच्छा हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें जो होंगी ग्रोथ, सर्विस से या भाग्य से, ये कैसे होंगी? क्योंकि मंगल इनको फल देगा। तो मंगल 10वें घर का लॉर्ड है, 5वें घर का लॉर्ड है, 10वां घर करियर होता है, यानी कि आपको करियर में स्टेटस में आपके फ़ायदा मिलने वाला है। आपको लोन अगर मिलना होगा तो आप बिजनेस के लिए लोन लोगे, आपको ग्रोथ मिलनी होगी तो आपको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। 5वां घर आपका फेम का होता है, सो आपको अच्छी फेम मिलेगी क्योंकि फ़ायदा दिख रहा है। तो जो शेयर मार्केट में काम करते हैं वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। जो लोग 5th हाउस रिलेटेड काम करते हैं, जो स्पोर्ट्स सेक्टर में हैं या एजुकेशन सेक्टर में हैं या कंसल्टेंट हैं, बच्चों का हाउस है वो, तो आपको बच्चों से फ़ायदा मिल सकता है और आपके बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। क्रिएटिविटी का भी है, फिल्म लाइन में जो काम करते हैं, एक्टर्स होते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले लोग होते हैं, उनके लिए, तो जो लोग इस सेक्टर में काम करें उनके लिए फ़ायदा मिलने वाला है। तो चूंकि 11वें घर से फ़ायदा मिलने वाला है और 10वां घर 5वां घर मंगल आपको फ़ायदा देने के लिए बैठा है, तो 10वें घर 5वें घर से आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छी पोजीशन है एक्चुअली ये कर्क लग्न वालों के लिए। लीगल मैटर में अगर आपको मैंने बताया कि अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा तो आप विनर हो जाओगे। कर्ज चाहिए तो कर्ज मिल जाएगा। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, धर्म का काम करते हैं, स्पोर्ट्स बिजनेस में हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में डील करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। 11वां घर जो है सोशल सर्कल का भी होता है, तो आप जो है आपको सोशल सर्कल से फ़ायदा होगा। आप अपने बिजनेस सर्कल में आप सोशलाइज कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। कुछ ना कुछ आपको बड़ी नेटवर्किंग बनेगी, बड़ी डील साइन करोगे। 11वां घर, चूँकि हम सोशल सर्कल की बात करते हैं, 5वें घर जो होता है वो लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, तो लाइफ एंजॉय लोग करते हैं। तो अभी 5वां घर भी एक्टिव है, 11th हाउस भी एक्टिव है 5वें घर से, तो मतलब पार्टी वार्टी करके आप सोशलाइज करोगे, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। सिंह लगन, सिंह राशि की बात करें तो वहाँ पर गुरु 10वें घर में इस वक्त हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु जो है 5वें घर के लॉर्ड है, 8th हाउस के लॉर्ड है। 5वां घर बच्चों का होता है, लाइफ फन एंटरटेनमेंट होता है, आपकी बुद्धि का होता है, आपके इंटेलेक्ट मतलब क्रिएटिविटी का होता है, बच्चों का होता है, एजुकेशन का होता है। और 8वां घर जो होता है वो अध्यात्म का होता है, त्रिक हाउसेस में से एक है, सडन इवेंट्स का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। और तो जो आपको जो करियर में 10वें घर में जो गुरु बैठे हुए हैं तो वो 8th हाउस की एनर्जी लेके जा रहे हैं और 5वें घर की एनर्जी लेके जा रहे हैं। 5वां घर शुभ त्रिकोण है, 8वां घर थोड़ा तकलीफ वाला है, लेकिन 8वें घर को हम ये मान के चलते हैं कि वो सडन चेंजेस लाइफ के अंदर आता है, कुछ भी कर सकता है वो। अब रिजल्ट्स वहाँ पे जो मिलने वाले हैं वो मंगल 9वें घर के 4थे घर के मिलने वाले हैं। तो गुरु से 8th हाउस की एनर्जी दे के बैठे, तो वहाँ पे ये भी दिखा रहे हैं कि कर्म में आपको चैलेंजेस भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी चैलेंजेस की भी है। अब मंगल 9वें घर का और 4th हाउस की एनर्जी लेकर के आपको देने वाले हैं 10वें घर का काम। तो नवा घर यानी भाग, यानी आपको कर्म में परिचित भाग का सपोर्ट मिलेगा। अब भाग आपका साथ देने लगेगा तो 8th हाउस की जो बैड एनर्जी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि मंगल भाग्य, 4th हाउस की एनर्जी आ रही है। तो करियर में जैसे मैं बताया कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, जॉब चेंज भी हो सकता है, क्योंकि 10वें घर में बैठे हुए हैं, 8th हाउस के जो हैं वो लॉर्ड हैं। जॉब चेंज भी हो सकता है, जो मैंने बताया वो इसलिए बताया है कि 5वां घर जो होता है, देखिए आपके 5th हाउस भी एक्टिव हो गया, 9वां घर भी एक्टिव हो गया, 10वां घर भी एक्टिव हो गया। 5वां घर 9वां घर जो होता है ये हमेशा जॉब चेंज को दिखाता है, क्योंकि 9वां घर जो होता है वो 10वें स्थान का 12वां होता है और 5वां घर जो होता है 6ठे स्थान का 12वां होता है। तो जो लोग नौकरी पेशा होते हैं तो उनकी एक वजह बन जाती है, क्योंकि 8th हाउस भी एक्टिव है, जो मैंने बताया चैलेंज देने के लिए बैठा है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद आपका जॉब भी चेंज हो जाए, जॉब ट्रांसफर हो जाए, आप घर बैठ जाओ, क्योंकि 4th हाउस भी एक्टिव है। तो बट इसको इस तरीके से देखें कि आपका वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, और जो लोग भी घर से बैठ के काम करते हैं, आजकल बहुत से लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए
अच्छा समय होगा। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय। जो लोग होम डेकोर इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग व्हीकल में डीलिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कन्या राशि, कन्या लगन की अगर हम बात करें तो गुरु उनके लिए 9वें घर में बैठे हुए हैं और गुरु 4थे घर के और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो 9वें घर में भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, पिता के स्थान में बैठे हुए हैं, लंबी जर्नी को दिखाता है, हायर एजुकेशन को दिखाता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है, धर्म का काम दिखाता है। तो मतलब भाग्य और एजुकेशन का हाउस आपका एक्टिव है इस वक्त। और वहाँ पे एनर्जी कहाँ से आ रही है? गुरु लेके आ रहे हैं, 4th हाउस से ला रहे हैं, 7th हाउस से ला रहे हैं, यानी 4थे घर और 7वें घर से आपका भाग्य बनेगा। 4था घर आपके अपनी खुशी, हैप्पीनेस से या प्रॉपर्टी काम करते हो उससे बनेगा। 7वां घर आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, आपकी वाइफ के लक से बनेगा। लेकिन अभी बनाएगा कौन? बनाएगा मंगल। तो मंगल कहाँ से एनर्जी दे रहा है? मंगल 8वें घर से 3रे घर का लॉर्ड है। 8वां घर मैंने बताया चैलेंजेस का है, 3रा घर भी चेंज को दिखाता है। तो अब 4th हाउस जो है एजुकेशन को भी दिखाता है, 7th हाउस स्पाउस को भी दिखाता है, पार्टनर, बिजनेस, फॉरेन जर्नी को भी दिखाता है। जब मंगल 8वें और 3रे घर से एनर्जी देगा तो 8th हाउस अध्यात्म को भी होता है, 9वां घर रिलीजन का होता है, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो आप थोड़ा आध्यात्मिक हो जाओगे। पढ़ाई के लिए शायद आप बाहर, अगर आप स्टूडेंट हो तो एजुकेशन के लिए आप लंबी यात्रा पे जा सकते हो, फॉरेन जा सकते हो। स्थान परिवर्तन दिख रहा है क्योंकि 3rd हाउस भी एक्टिव है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो होते हैं वो आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। आपकी लाइफ में ऐसे अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा जो आपके भाग्य की वृद्धि कर देगा। ससुराल से अगर फायदा हो सकता है, अगर शादी इस पीरियड में शादी होती है तो आपकी भाग्य की वृद्धि होगी। एंसेस्टर प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस में जो मिलेगा वो भी आपकी लाइफ बदल देगा, क्योंकि भाग्य का हाउस एक्टिव है। तो इन सब चीज़ों से आपका भाग्य बदल सकता है। शादी के लिए अच्छा समय है, ससुराल से फायदा हो सकता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल सकती है, इन सब चीज़ों से आपको फायदा मिल सकता है। तुला लग्न की अगर हम बात करें, देखिए गुरु वहाँ पे 8वें घर में बैठे हुए हैं और 3रे और 6ठे घर के लॉर्ड हैं। मंगल जो है 7th हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। तो अब गुरु 8वें घर में यानी त्रिक हाउस एक्टिव हो गया। अब 6ठा घर के मालिक हैं, 8वें घर में बैठ गए, तो एक हिसाब से विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग मतलब प्रॉब्लम आएगी लेकिन सॉल्व भी हो जाएगी, तकलीफें आए, बीमार पड़ोगे लेकिन सही हो जाओगे, चैलेंजेस आएंगे लेकिन आप ओवरकम करोगे। तो एक ही होता है। अब ये पोजीशन जो है ये भी अचानक जॉब चेंज कर सकती है, क्योंकि 6ठे घर का लॉर्ड, 6ठा घर आपका जॉब सर्विस का होता है, उसका मालिक 8वें घर में बैठ गया है, तो आपको जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि 3rd हाउस भी एक्टिव है तो चेंज हो सकता है। अब चेंज मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपका जॉब चेंज हो, जॉब की जगह चेंज हो जाएगी, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, या आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है जॉब के लेकर के। धन का हाउस एक्टिव है, मंगलवार धन करने के लिए बैठे हैं, 7वें घर के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, तो धन का आवागमन रहेगा। अब 3rd हाउस चूंकि कम्युनिकेशन का भी होता है, गुरु उसके लॉर्ड है, 9वें घर अपने 8th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी प्रॉब्लम घर में बैठे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है? गुरु को कम्युनिकेशन से आ सकती है, और वर्क प्लेस जैसे मैंने बताया, पहले बताया, आ चुकी है। लेकिन यहाँ मंगल के हिसाब से फल मिलेंगे। तो कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मंगल जो है वो धन तब भी देंगे। हाँ, इसमें एक परिवर्तन और आ सकता है कि नौकरी छोड़ करके, चूंकि 7th हाउस एक्टिव है और 6th हाउस एक्टिव है, 6th हाउस मतलब बताया ना, कर्म में प्रॉब्लम दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं अचानक उनका मूड बदले, बोले नहीं अब नौकरी नहीं करेंगे, हम तो अपना व्यापार करेंगे, क्योंकि पैसा उनके पास रहेगा, पैसे आ रहे होंगे, पैसे चाहे कर्जे, 6ठा कर्जे को देता है, तो उनको लगेगा कि नौकरी छोड़ते हैं, हमको कर्जा ले लेंगे और हम व्यापार कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। धन की वृद्धि तो दिख ही रही है, जॉब चेंज करके भी धन की वृद्धि होगी, मतलब अगर सर्विस से बिजनेस में जाएंगे। और होता है कि आप दूसरी कंपनी में चले जाओ तो वहाँ बड़ा पैकेज मिल सकता है, परिवर्तन दिखता है, क्योंकि धन आ रहा है तो जॉब तो नहीं जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, अच्छा पैकेज मिल जाएगा। जो लेडीज़ हैं अगर उनकी कोई डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही है, क्योंकि 7th और 6th हाउस दोनों एक्टिव है, तो उनका केस फाइनल हो जाएगा इस वक्त। और एक अच्छी जो होता है ना, जो नॉर्मली केस अटकता है कि वहाँ एलिमोनी के चक्कर में अटकता है, तो यहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि अगर उनके अटके हुए मामला तो सेटलमेंट हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे और डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है, थोड़ा सा उनको तकलीफ आ सकती है लाइफ के अंदर।
वृश्चिक लगन की अगर हम बात करते हैं, गुरु वहाँ पे 7वें घर में बैठे हुए हैं और वो सेकेंड हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड है। मंगल छठे घर के लॉर्ड है और लग्न लॉर्ड है। तो 7वां घर शादी का होता है, आपके बिजनेस का होता है, आपके बिजनेस पार्टनर का, तो वो एक्टिव हो गया है। गुरु सेकंड के लॉर्ड है, 5th के लॉर्ड है, तो सेकंड आपका परिवार का होता है, आपके धन का होता है। 5वां घर आपके बच्चों का होता है, लव रोमांस का होता है। तो ये पीरियड गुरु वहाँ बैठे हैं तो आपकी शादी में के लिए अच्छा समय है, लव रोमांस के लिए अच्छा, जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके लिए लव रोमांस के लिए अच्छा समय है, परिवार से खुश हैं, पैसा है, बच्चे खुश हैं, और व्यापार अगर कर रहे हो वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे वो सब कुछ होगा कैसे, वो मंगल देंगे, छठे घर से देंगे और लग्न से देंगे। लग्न मतलब आपके अपने पट से आप अगर करोगे तो आपको बच्चों से आपको धन कमाओगे, आपकी शादी अच्छी रहेगी, आपको बिजनेस अच्छा चलेगा, पार्टनर अच्छा चलेगा, उसमें आप कारक होगे। ये सारे आपके एफर्ट्स होंगे। आप जितना एफर्ट डालोगे उतना आपको इन सब चीज़ों से फायदा मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, आप लाइफ एंजॉय करोगे। प्लस छठे घर से ये सब चीज़ तो आप एक तरफ दे रहे हो, दूसरी तरफ मंगल छठे घर के मालिक है, तो छठा घर टेंशन का होता है, प्रॉब्लम का होता है, तो मंगल यहाँ थोड़ा अड़ंगा डाल सकते हैं। अब बीवी जो है बीमार पड़ सकती है आपकी, बिजनेस में कुछ लीगल मैटर फंस सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं व्यापार में, क्योंकि व्यापार गुरु एक्टिव कर रहे हैं और मंगल छठा घर एक्टिव कर रहे हैं। छठा घर लीगल ट्रबल का होता है, छठा घर डिजीज का होता है, तो 7वां घर बीवी का भी होता है, बीवी बीमार पड़ सकती है, व्यापार में आपको कुछ लीगल इश्यूज आ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी दूरियां ही बन सकती हैं, क्योंकि छठा घर सेपरेशन का भी होता है, 7वां घर वाइफ का होता है। गुरु मंगल एनर्जी दे रहे हैं छठे घर की, तो थोड़ा सेपरेशन हो सकता है, वाइफ से थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। और उसकी वजह से क्या है, चूँकि जब छठे घर की एनर्जी मिल रही है तो चूँकि सेकंड हाउस भी आपका है एक्टिव, गुरु को सेकंड हाउस के फल देने हैं, 5वें घर के फल देने हैं, तो अगर तकलीफ आएगी तो आपके परिवार को भी तकलीफ आएगी, आपके बच्चों को भी तकलीफ आएगी, तो इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा तकलीफ मिल सकती है। लेकिन ये टू वे है, मतलब एक तरफ लगन लॉर्ड आपके हाथ में है, आप अगर ध्यान रखोगे कि हमको इन सब चीज़ों से बचना है तो आप अच्छे से ओवरकम कर ले जाओगे, क्योंकि लगन लॉर्ड है आप, और लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होता है। धनु लगन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे गुरु छठे घर में बैठे हुए हैं और 1st हाउस के लॉर्ड हैं और 4th हाउस के लॉर्ड हैं। अब छठा घर तो त्रिक हाउस हो गया, गुरु वहाँ बैठे हैं, लगन लॉर्ड होकर के छठे घर में चले गए हैं और चौथे घर के मालिक हैं। तो यहाँ पे गुरु को रिजल्ट देना है, वो रिजल्ट चूँकि वो छठे घर में बैठे हैं तो छठे घर से रिलेटेड रिजल्ट देना है, चाहे नौकरी पेशा हो आप, या आप कर्जे के लिए आप दौड़ रहे हो, या आपको डिजीज़ हो, मतलब कोई आपका लीगल मैटर हो सकता है, या आपको काम में कोई कुछ बदलाव आ सकता है। छठा हाउस एक्टिव है, पहले घर की एनर्जी वहाँ पे आ रही है, पहले घर के लॉर्ड हैं, तो सारे जो भी कुछ होगा आपकी वजह से होगा। चौथा घर आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस का होता है, आपकी माँ का होता है, आपका जहाँ घर है वहाँ का होता है। तो और मंगल जो है 5वें घर 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो मंगल वहाँ पे ये सब चीज़ें जो आपको देने वाले हैं वो 5वें घर से देंगे, 12th हाउस से देंगे। 5वां घर आपके बच्चों का होता है, कोई एंटरटेनमेंट का होता है। तो जुपिटर, अब देखिए जुपिटर जो है यहाँ पे, क्योंकि चौथा घर एक्टिव है तो डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक लाइफ का प्लैनेट छठे घर में बैठ गया है, और तो वो आपकी लाइफ में थोड़ा चैलेंजेस इंडिकेट कर रहा है। अब मंगल जो है उन चैलेंजेस को दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे? देखिए मंगल जो है छठे, क्योंकि 5वां घर एक्टिव कर रहे हैं, 5वां घर जो है छठे घर का 12वां स्थान है, तो छठे घर की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है 5वां स्थान। मतलब अगर बीमार हो तो आप रिकवरी कर जाओगे, टेंशन है तो थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी, जॉब में प्रॉब्लम है तो जॉब बदलवा देगा, वो ये भी कर सकता है, चेंज करा देगा जॉब, क्योंकि 5वें घर का काम कर रहा है मंगल, तो आपकी बीमारी से तो आपको रिकवरी दे देगा, लेकिन आपके बच्चों को ट्रबल दे सकता है वो, क्योंकि 5वें घर की एनर्जी दे रहा है और रिजल्ट आपको छठे घर का मिलना है। विदेश आपको भेज सकता है, तो छठे घर से दृष्टि 12वें घर पे जा रही है गुरु की। आपका जॉब चेंज, जैसे मैंने बताया, जॉब चेंज भी हो सकता है, जॉब लॉस भी हो सकता है, आप घर बैठ सकते हो, क्योंकि 4th हाउस भी एक्टिव है। लेकिन जुपिटर की दृष्टि जो है करियर हाउस पे है, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, मतलब जॉब एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन चूंकि छठा घर एक्टिव है तो थोड़ा प्रोसेस चैलेंजिंग हो जाएगा। गुरु चूंकि लगन के लॉर्ड है तो थोड़ा सा वो चीज़ों को संभालेंगे, भले ही मंगल की एनर्जी उनको जो भी मिल रही है, रिजल्ट्स वो गुरु कोशिश करेंगे अच्छा देने के लिए। आपके बच्चे जो हैं वो आपसे दूर जा सकते हैं, आप अपने घर से दूर जा सकते हो, आप अपने जॉब की वजह से विदेश जा सकते हो, जैसे मैंने बताया जॉब परिवर्तन है, विदेश को देख रहा है तो होता है आप विदेश ही चले जाओ, नया जॉब वहाँ मिल जाए आपको।
डिप्यूटेशन में चले जाओ। आपके दुश्मनों का भी ये लॉस हो सकता है, क्योंकि बार बार लॉस का है। अब मकर लगन की अगर हम बात करें तो मकर लगन में गुरु आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं, और गुरु 12th हाउस के 3rd हाउस के लॉर्ड है। तो 5वें घर का आपको फल मिलने वाला है, आपकी बुद्धि काम करेगी, आपको एक शुभ त्रिकोण में बैठे हुए हैं वह आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा, आपकी शिक्षा के लिए अच्छा होगा, जो लोग मीडिया प्रोफेशन में काम करते हैं उनके लिए अच्छा होगा, मतलब वहाँ के रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। उनका रिजल्ट अच्छा बुरा क्या मिलेगा वो मंगल डिसाइड करेंगे। प्लस तीसरा घर है, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है, आपके पराक्रम का होता है। तो ये सब एनर्जी देने के लिए गुरु बैठे हुए हैं। लेकिन अब मंगल बोलेंगे कि भैया 4th हाउस 11th हाउस एक्टिव करके रखे हैं, तो ये अच्छी पोजीशन है। चौथा घर आपके घर का होता है, डोमेस्टिक लाइफ का होता है। तो अगर आपको बच्चों से सुख मिलने वाला होगा तो आपको घर से सुख मिलेगा, आप घर सुखी हैं तो बच्चे सुखी हैं। 11th हाउस एक्टिव है तो यानी आपकी इच्छा पूर्ति कराएगा वो, तो बच्चों को लेकर आपके दिल में कोई इच्छा हो पूरी हो जाएगी। तो मंगल यहाँ पे आपको फायदा देने के लिए बैठे हुए हैं। और गुरु जो है चूंकि 5th हाउस में बैठे हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हो गए, थर्ड दोनों हाउस को एक्टिव किया, 12th और 3rd। 12th 3rd जो होता है विदेश यात्रा से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन का होता है, 3rd हाउस भी शॉर्ट जर्नी का होता है, प्लस चेंज ऑफ प्लेस का होता है। तो विदेश जाते हैं तो लोग चेंज ऑफ प्लेस हो ही जाता है, तो एक विदेश की एनर्जी लेके बैठे हुए हैं। अब डोमेस्टिक लाइफ अच्छी रहेगी, लाइफ में फन एंटरटेनमेंट अच्छा रहेगा, नया घर खरीद सकते हो, क्योंकि चौथा घर भी एक्टिव है, 11th हाउस भी एक्टिव है, 12th हाउस भी एक्टिव है। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट कराता है, 11th हाउस फायदा दिखाता है, घर आपको मिलेगा। तो जब घर खरीदोगे तो ऑब्वियसली स्थान परिवर्तन भी हो जाएगा, आप अपने घर में शिफ्ट कर जाओगे नए घर में, तो ये भी हो सकता है। जो लोग कंसल्टेंट हैं 5वें घर से कंसल्टेंसी भी देखते हैं, और जो लोग घर बैठ के काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, तो चौथा घर भी एक्टिव है, 5वां घर भी एक्टिव है। शेयर में डील करने वालों के लिए भी अच्छा समय है, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए अच्छा समय है, स्टेट एजेंट्स वगैरह जो हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो देखिए उनके लिए गुरु चौथे घर में बैठे हुए हैं, और 11th हाउस और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, दोनों धन का स्थान है, और चौथे घर में बैठ गए हैं। तो गुरु वहाँ पे ये सब देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वो सब मिलेगा कैसे, उसके लिए मंगल जो है तीसरे घर और 10वें घर के लॉर्ड बन के बैठे हुए हैं। तो 10वां घर करियर का है, यानी कि आपको जो धन मिलेगा आपके अपने बिजनेस में ग्रोथ होगी, नई डील साइन कर सकते हो। 3rd हाउस एक्टिव है, करियर में प्रमोशन आपका हो सकता है। रियल एस्टेट एजेंट्स होंगे जो सोशल मीडिया से काम करते हैं, राइटर्स हैं, टीचर्स हैं, स्पेशल स्किल्ड लोग जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। आप बहुत पराक्रम आपके अंदर रहेगा, आप एफर्ट्स बहुत डालोगे, नई डील साइन कर सकते हो, इन सब चीज़ से आपको पैसे आने के चांसेस पूरे हैं। जो लोग भी बड़ी पोस्ट में हैं, देखिए 10वां घर भी एक्टिव है, 10वें घर से आपको फायदा मिलने वाला है। 10वां घर आपके बॉसेस को दिखाता है, आपके स्टेटस को, बड़े लोगों को दिखाता है। तो जो लोग भी आपके बॉसेज हैं या बड़ी पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, कंपनी के सीईओज हैं, हायर पोजीशन बैठे हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छा समय होगा ये। आखिरी मीन लगन पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे जुपिटर जो है वो 3rd हाउस में इस वक्त बैठे हुए हैं, और 10वें घर के लगन लॉर्ड हैं, लगन लॉर्ड हैं, 10वें घर के भी मालिक हैं, और तीसरे घर में बैठ गए हैं जो पराक्रम का होता है, एफर्ट्स का होता है। मंगल जो है 2nd हाउस से 9वें घर के लॉर्ड हैं, और मंगल रिजल्ट्स कहते हैं मंगल आपको धन देने वाले हैं, मंगल आपको भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं, और धन और भाग्य से आपको फायदा कहाँ मिलने वाला है, तीसरे घर में। अब कैसे होगा, आप जो भी काम करोगे वो अपने खुद के एफर्ट से करोगे, क्योंकि आप लगन लॉर्ड हो वहाँ पे, और तीसरे घर में बैठ गए। तीसरा आपके करेज का होता है, एफर्ट्स का होता है। तो पहली चीज़ तो चूंकि कर्म को मंगल ने एक्टिव कर दिया है, मतलब 9वें घर को भाग्य को एक्टिव कर दिया है मंगल ने, और धर्म पैसा देने वाले हैं, तो पैसा किधर से आएगा, भाग्य से आएगा। और चूंकि आप कर्म बैठे हो तो आपका भाग्य साथ देगा, आप जो भी एफर्ट्स डालोगे कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान आएगा। मंगल आपको परिवार का सपोर्ट देगा, 2nd हाउस का जो है लॉर्ड है मंगल, तो आपके एफर्ट्स में आपका पूरा परिवार आपका साथ देगा, आपके साथ खड़ा रह जाएगा। आपको पिता का सपोर्ट मिलेगा, आपके जो बड़े बुजुर्ग होंगे, जो आपके गुरु होंगे, उनकी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनकी गाइडेंस आपको मिलेगी आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। थोड़ा जॉब में अनसेटिस्फैक्शन हो सकता है, और उसकी वजह से आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, कि 3rd हाउस भी एक्टिव है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि अनसेटिस्फैक्शन का मतलब है 9वां घर एक्टिव है, मंगल 9वें घर की एनर्जी दे रहा है, जो 10वें घर से 12वां स्थान है। तो जब भी 9वां घर एक्टिव होता है तो लोगों को अपने जॉब में अनसेटिस्फैक्शन रहता है, उनको लगता है कि हमें जो हम मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा डिसहार्टेंड हो जाते हैं, उनका थोड़ा सा डिटैचमेंट अपने काम से हो जाता है। लेकिन चूंकि 2nd हाउस धन आ रहा है, तो ये डिटैचमेंट होगा, ये कुछ परिवर्तन करा देगा आपका, मंगल वहाँ परिवर्तन करा देंगे, आपको पैसा तब भी देंगे वो। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है,
रेस्टोरेंट बिजनेस में जो भी है खान पान का, सेकंड हाउस खान पान के होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा। तो ये हो गया 12 राशि 12 लगन का गुरु का नक्षत्र परिवर्तन का रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन आपके हैं आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका आंसर देने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल और आपको तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।